हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। ट्रायंगल के पिछले लेक्चर्स में हम 3 थ्योरम को डिस्कशन किए थे। थ्योरम 6, 7, 8। 6 को एक लेक्चर में, 7 और 8 को एक साथ अगले लेक्चर में कवर किए थे। आज इन्हीं 3 थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज कराने वाले हैं, जो कि डिपेंड करता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। और एक्सरसाइज नंबर है 6.4। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इन 3 थ्योरम्स का फीडबैक लेते हुए जल्दी के साथ आते हैं एक्सरसाइज पर। तो पहले इन 3 थ्योरम्स का डिस्कशन कर लें। तो थ्योरम 6 की बात करें तो जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। नंबर 7 क्या है? जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। नंबर 8 क्या है? जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्ष के कोणार्धक वाले रेखाखंड के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है तीनों थ्योरम में? कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात लिया जा रहा है वो दो समरूप त्रिभुजों में लिया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बनाएंगे जो त्रिभुज सिमिलर हो, समरूप हो। तो ये पूरे एक्सरसाइज डिपेंड करेगी दो समरूप त्रिभुजों के होने पर। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर, डिस्कशन करते हैं। तो टाइम आ गया है, कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी चले, बहुत ही अच्छी चले। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई आसान तरीके से, बहुत ही आसान मेथड से हो सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 के पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी सिमिलर है डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, जितनी भी जानकारी दी गई है उसे लिख लेंगे। तो नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू डीईएफ के। इसी के साथ इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, एरिया एबीसी का और वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया डीईएफ का जो है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी दी गई, सॉरी डीईएफ की भुजा ईएफ दी गई है और उसकी लंबाई है 15.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, गलत लिखा है सेंटीमीटर, चूंकि भुजा है। तो अब आपको बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रफली अगर हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करें ए बी सी और डी ई एफ, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? तो जो बी सी है और ई एफ है ये जो है संगत भुजाएं हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो संगत भुजा में ईएफ के साथ, ईएफ चूंकि गिवन है तो ईएफ के संगत कौन है? बीसी। तो इन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि एरिया एबीसी का अपॉन एरिया डीईएफ का इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। वैल्यू रख दो। तो एबीसी का एरिया है 64, डीईएफ का है 121, इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर। 64 और 121 को लिख सकते हैं 8/11 का स्क्वायर। इधर लिख सकते हो बीसी बटे 15.4 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो ये बना मेरे भाई 8/11 बराबर बीसी बटे 15.4। तो बीसी बराबर बनेगा 8 गुणे 15.4/11। 11 से इसको अगर कट करें तो 1.4 आएगा और 14 का गुणा अगर 8 से करें तो 112, एक स्थान के बाद दशमलव। और इसी के साथ जो बीसी की लंबाई है इस भुजा की वो कितने सेंटीमीटर है? 11.2 सेंटीमीटर है। आई होप कि ये कैलकुलेशन क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान देकर पढ़ें। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, आप एक बार इसे देख लें।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, आप चित्र में देख सकते हैं, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और अन्य दो भुजाएं असमांतर हो, नॉन पैरेलल हो। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो चित्र में AB समांतर CD के हैं, तो लिख लेंगे चूंकि AB समांतर CD के हैं, और जब AB समांतर CD के है तो रेखा BD काटती है। AB समांतर CD को एक रेखा BD काटती है, रेखा BD काटती है, और जब रेखा BD काटती है तो इस तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। तो इस तरह से इसको 1 नंबर कह दें, इसको 2 नंबर कह दें, तो नंबर 1 का कोण नंबर 2 के कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण इस तरह से बराबर हो जाएंगे। पुनः उसी AB समांतर CD को अगर उठाएं, जिन्हें रेखा अब की बार कौन सी रेखा काटती है? AC। ABCD को कौन सी रेखा काटती है? AC। जिन्हें रेखा AC काटती है। जब रेखा AC काटती है, इसलिए अब इस तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि इसका नंबर 3 इसके नंबर 4 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी उसी रीजन से एकांतर कोण के रीजन से बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम दो त्रिभुजों में AOB और COD के दो कोण बराबर कर लिए। तो जिन भी क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए बता रखे हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाएं, क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना आसान हो जाएगा। तो अब दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे, उन दो को करेंगे जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, वह त्रिभुज COD में। तो जो AOB का कोण 2 है वो COD की 1 नंबर के बराबर है, और AOB का जो 4 है वो COD के नंबर 3 के बराबर है। दोनों का रीजन क्या है बराबर होने का? एकांतर कोण। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक वैसे भी बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप यहाँ पे कह सकते हो इसका कोण 5 इसके कोण 6 के बराबर है। कोण 5 कोण 6 के किस रीजन से बराबर है मेरे भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण के रीजन से बराबर है। इस तरह से जब किन्हीं दो त्रिभुजों में 3 कोण बराबर हो जाएं तो समरूपता के ट्रिपल ए कसौटी से जो त्रिभुज AOB है वो त्रिभुज COD के सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो अनुपात बना लेंगे। इसलिए एरिया त्रिभुज AOB का बटे एरिया त्रिभुज COD का बराबर। तो अब यहां से AOB का अगर आधार AB है तो AB स्क्वायर, इसका आधार CD है CD स्क्वायर। अब जो है AB की जगह पर हम 2CD लिख सकते हैं का स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो AB है वो 2CD के बराबर है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख चुके हो। अब अगर वर्क कर दें तो ये बन गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से कैंसिल आउट, 4/1 अनुपात बनाओगे तो 4:1 का अनुपात आ गया। अतः त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 हो जाएगा। सिंपल है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है, स्टेप फॉलो करना है। आई होप कि ये कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगले सवालों में चलते हैं और क्लियर होगा, मजा आने वाला है। साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ लिखते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसे एक बार देख लें। और ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, चित्र भी बना दिया गया है, बस क्वेश्चन पढ़ देते हैं। करना क्या है देखें। आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज
ए बी सी और डी बी सी बने हुए हैं। समझते हैं, आकृति में आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। इसके बाद यदि AD BC को O पर काटे, यदि AD BC को O पर काटे तो दर्शाइए एरिया ABC का बटे एरिया त्रिभुज DBC का बराबर AO बटे DO। तो आधार BC है, तो जब आधार BC है तो क्या OA या OD इन त्रिभुजों की ऊंचाइयां हैं? नहीं है, क्योंकि ये कोण 90 नहीं दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो BC है, समझ में आता है, लेकिन इनके ऊंचाई नहीं पता है। कैसे भी करके इनकी ऊंचाई बनाएंगे, करना कुछ नहीं है। शीर्ष A से BC पर लंब डालो, ABC की ऊंचाई, शीर्ष D से BC पर लंब डालो, DBC की ऊंचाई। कहने का मतलब ये था कि A से एक लंब यहां डाल दो, इस तरह से आप इसको M कह दो। तो जब इस तरह से जब लंब डाल दोगे मेरे भाई, तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई AM है। इसी तरह से जब D से बिंदु N पर एक लंब डालोगे तो जो ये लंबाई DN है वो त्रिभुज DBC की ऊंचाई बन जाती है। तो जब बन जाएगी तो क्षेत्रफल बनाना आसान है। क्षेत्रफल बनाने से पहले अब यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख रहे हो, एक है AOM, एक है DON। इन दो त्रिभुजों में ध्यान से देखो, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। इसी के साथ इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है। मेरे भाई क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है। जब कोई दो रेखाएं इस तरह से काटें तो इस प्रकार बने कोण बराबर होते हैं, इस तरह बने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। तो अगर रचना कर लिए, सिद्ध करने पे जो है उसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज AOM व त्रिभुज DON में देखेंगे। क्या देख रहे हैं? इसका कोण M उसके कोण N के बराबर है, प्रत्येक 90 अंश का है इसलिए बराबर है। फिर इस त्रिभुज AOM का ये वाला कोण बोले तो AOM बराबर उस त्रिभुज के कोण DON के बराबर। क्यों मेरे भाई बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण है। इस रीजन से दो कोण बराबर हो गए, स्वतः तीसरा बराबर हो जाएगा, उसे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डबल A कसौटी से, समरूपता की डबल A कसौटी से त्रिभुज AOM सिमिलर टू त्रिभुज DON जब समरूप हो गए तो संगत भुजाएं आनुपातिक ली जा सकती हैं। पिछले 3 थ्योरम पढ़ चुके हो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो इस तरह से इसकी भुजा AO और DO का अनुपात हो जाएगा AM और DN के साथ। इसे बना लो समीकरण नंबर 1। अब लिख दो, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC का बटे एरिया त्रिभुज DBC का, तो ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? BC, ऊंचाई क्या खींचे हो? AM। ऐसे ही DBC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है DN। हाफ से हाफ BC से BC कट होगा, AM बटे DN बचेगा। तो जब AM बटे DN बचेगा तो AM बटे DN जो है किसके बराबर है? AO बटे DO के। और इसी के साथ ये क्वेश्चन प्रूव होता है, जैसा कि क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कह रहा था। आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक बार इसे देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ रहे होंगे, पढ़ देते हैं एक बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के लायक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही डीप जानकारी आपको होनी चाहिए, बस उतने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। 9th में जैसा कि आप पढ़कर आए हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं, कुछ उसी थ्योरी का यूज करना है। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दो त्रिभुज बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो त्रिभुज बना लिया जाए समझने के लिए। एक त्रिभुज हो गया ABC, एक त्रिभुज बना लिया DEF,
अब यहां से क्या दिया है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी का बराबर एरिया त्रिभुज डी ई एफ का। फिर लिखोगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, जब समरूप है मेरे भाई, इसलिए एरिया ए बी सी का बटे एरिया डी ई एफ का, इस तरह क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय 6 ऐसा कहता है। तो यहां से बनेगा बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। तो अब ए बी सी डी ई एफ के बराबर है, तो एरिया ए बी सी का बटे एरिया डी ई एफ की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, वही क्या ए बी सी, क्योंकि बराबर है बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट होगा 1 से। क्रॉस वाला जब ट्रांसफर करोगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, वर्गमूल लेकर लिखोगे तो बी सी बराबर ई एफ बन जाएगा। फिर लिखोगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। तो एक बात बताइए कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस, यानी कि इसका कोण बी ई के साथ, सी एफ के साथ क्या है, बराबर है। तो मैं कोण बी ई के बराबर, कोण सी एफ के बराबर, और अभी अभी एक भुजा बराबर किए हो तो इस तरह से दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा मेरे भाई। और इसी के साथ क्वेश्चन प्रूव हो गया। बस छोटी सी जानकारी से ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जितना दिया है उसको फॉलो करो, सर्वांग सम होने के क्या कंडीशन होते हैं उनको फॉलो करो। बस सर्वांग सम होने के लिए कोई दो त्रिभुज लिए जाते हैं और उनमें कोई तीन बातें बराबर कर दी जाएं और इस तरह से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो चुका है। एक बार देखें, प्रैक्टिस करें। चलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन बोर्ड पर नंबर 5 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बस समझने के लायक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ आएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपके लिए चित्र बनाया जा चुका है, समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, क्रमशः डी ई एफ है। तो अब इस चित्र में आपको ध्यान देना है कि जो D है ए बी का मध्य बिंदु है, F जो है ए सी का मध्य बिंदु है, और जो E है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु D, ए सी का मध्य बिंदु F है, तो इस प्रकार से D और F को मिलाते हुए जब एक रेखा खींचोगे DF, तो ये रेखा ए बी और ए सी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जब बराबर भागों में बांटती है तो इस तरह से जो डीएफ है वो बीसी के समांतर है। ये थ्योरी कहां से आई, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कि जब किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक अन्य भुजा काटती है और समान अनुपात में काटती है, तो यह जो खींची गई भुजा है, रेखा है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी के साथ फिर बात करें कि जो डी है, ई के डी और ई जो है ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है, इसी प्रकार ए सी के समांतर डी ई हो जाएंगे। तो चलते हैं कुछ इसी थ्योरी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने पूछा है कि डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बनाना आसान है अगर हम इन त्रिभुजों को समरूप करने में सफल हुए। तो चलिए पहले समरूप करते हैं, फिर क्षेत्रफल तो बनेगा ही बनेगा। तो लिखेंगे क्योंकि डी ए बी का व एफ ए सी का मध्य बिंदु है, जब इनका मध्य बिंदु है इसलिए जो डी एफ है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। तो अब थोड़ी कहानी समझना, ये भुजा है डी एफ
और ये भुजा है BC, इस पर एक बिंदु यहां पर E है। तो अगर DF BC के समांतर है तो BC को अगर छोटा कर दें E तक, तो क्या DF BE के समांतर नहीं बचेगा? रहेगा। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको और कितनी भी लंबाई में बढ़ा लो, घटा लो, समांतरता का गुण नहीं कम होगा, वो वही रहेगा। तो जो DF है वो समांतर किसके लिख सकते हो? BE के लिख सकते हो। इसी प्रकार अब जो है D और E भुजा को उठाओगे, यानी कि DE उठाओगे तो D और E के बारे में कहोगे। इसी प्रकार DAB का व EAC का, EBC का मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो यहां से जो DE है, इसलिए DE समांतर AC के। तो अब बताओ मेरे भाई, जब DE AC के समांतर है, C से F तक चले जाओ, क्या DE AF के समांतर नहीं है? है। तो DE AF के समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या नोटिस कर रहे हो, जरा देखो ध्यान से। इसी प्रकार EF BD के समांतर हो जाएगा। इस प्रकार एक जो चतुर्भुज आपको BEFD और एक ADEF दिखाई दे रहा है, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं। कैसे हैं मेरे भाई? समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज यहां से BEFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए जब BEFD एक समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका कोण B इसके कोण F के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से इसका कोण जो B है वो F के बराबर होगा। तथा चतुर्भुज, इसके बाद जो चतुर्भुज है ADEF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब ये होगा तो इस तरह से इसका जो कोण E है वो इसके कोण A के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उसी थ्योरी पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होने की वजह से। तो कोण A बराबर E कहो या E बराबर A कहो, तो इस तरह से हम ये कोण बराबर कर लिए। अब जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई, उन त्रिभुजों को समरूप करने चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। अब इनमें देखो तो ABC का जो कोण A है वो E के बराबर है। आप यहां नोटिस करो, इस त्रिभुज का कोण A इसके E के बराबर, इस बड़े वाले का कोण B उसके F के बराबर है। कितने कोण बराबर कर लिए हो? 2 कोण बराबर कर लिए हो। इसलिए डबल A कसौटी से, इसलिए डबल A कसौटी से त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF। अब जब समरूप हो गए तो क्षेत्रफल बनाना आसान है। अतः एरिया त्रिभुज ABC का बटे एरिया त्रिभुज DEF का बराबर। तब यहाँ पर ABC की भुजा कौन? BC का स्क्वायर, इसकी भुजा कौन? DF स्क्वायर। इस त्रिभुज की ये जो भुजा BC है ये आधार है, इस त्रिभुज की जो आधार भुजा है वो कौन है? DF है। जब इसको सीधा कर दोगे E को पकड़ करके, तो जिस तरह से आधार BC है उसी तरह से आधार DF बनेंगे। अब जो BC है वो DF के 2 गुना है, तो यहां पर लिख दोगे 2DF का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर, 4DF का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। कैंसिल आउट होगा, 4/1 बराबर 4:1। आंसर तो हो गया, लेकिन आप अभी यहां पर डाउट में हो। क्या डाउट में हो? कि जो BC बराबर 2DF तो दिया नहीं है। यस, नहीं दिया है, लेकिन जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा खींची जाए जो तीसरी के समांतर हो, फिर से रिपीट करते हैं, कहानी समझिएगा।
जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इसके समांतर हो और इनके मध्य बिंदुओं से होकर जाए, तो ये जो भुजा है इसकी आधी होती है या ये भुजा इसकी दोगुनी होती है। तो इस तरह से जो अनुपात आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। और बट क्वेश्चन में क्या कहता है कि DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आंसर अगर 1:4 है तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने ABC को ऊपर रखा है। तो यहाँ पर आप पलट दोगे, लिख दोगे तो त्रिभुज एरिया त्रिभुज DEF का बटे एरिया ABC का बराबर, ये पलट कर लिख दोगे 1:4। तो अगर इस तरह से लिखता तो ये आता, इस तरह से लिखता तो ये आता, तो मैटर वो नहीं था। तो अब आप क्वेश्चन एक बार पढ़ करके भी इसको सुधार सकते थे। तो अनुपात इस तरह से ये वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले किसका नाम लिया था? DEF का, बाद में किसका लिया था? ABC का। तो पहले कौन होगा? DEF, बाद में कौन होगा? ABC। कंफर्म हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पर, एक बार देखें। अगला क्वेश्चन थ्योरम से रिलेट करता हुआ है, एक बार इसे देखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो थ्योरम से रिलेट करता है, और ये यही क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। पढ़ देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक वैसे ही 3 थ्योरम के जैसा है। आप इसे भी थ्योरम कह दो, लेकिन ये क्वेश्चन बनकर आया है तो आप क्वेश्चन की तरह हैंडल करोगे, बट ठीक वैसे ही आप इसको फॉलो करोगे। तो चलते हैं ठीक थ्योरम के अनुसार इसको फॉलो करते हैं। तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, तो चित्र बना लिया जाए। दो समरूप त्रिभुज, एक वो ऊपर और एक ये नीचे, इस तरह से। यह है ABC और एक है DEF। अब जो है इसकी माध्यिका एक खींचेंगे, इसकी माध्यिका AP, इसकी माध्यिका DQ। अच्छा, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? दिया है गिवन दैट, जैसा कि लिखते हो क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ABC सिमिलर टू DEF। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F। एंड संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, अर्थात AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। रचना कुछ करना नहीं है, माध्यिका पहले से कह रखा है, इसलिए माध्यिका खींची जा चुकी है। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना है वो है एरिया ABC का बटे एरिया DEF का बराबर इनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के। तो AP स्क्वायर बटे DQ स्क्वायर। उपपत्ति मुद्दे की बात करें तो कैसे भी करके ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप कर लो, कैसे भी करके समरूप कर लो। तो यहां पर देखो कोण B कोण E के बराबर मिल जाएगा, बस एक ही कोण मिलेगा, बट AB DE के साथ, BC EF के साथ बराबर है। लिखोगे क्योंकि AB बटे DE बराबर BC बटे EF। तो इस तरह से यह अनुपात बराबर है। माध्यिका का एक गुण यह है कि शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचोगे तो इस भुजा को ठीक दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात P BC का, Q EF का मध्य बिंदु बनता है। तो अब इसे अगर हाफ हाफ करके लिखें, यानी कि ऊपर और नीचे को 2 से भाग करें, केवल राइट साइड में, दोनों नहीं, तो ऐसे 1/2 BC लिखा, 1/2 EF लिखा। तो अब 1/2 BC को आप लिख सकते हो इस तरह से, AB बटे DE बराबर BC हाफ को लिखोगे BP, EF हाफ को लिखोगे आप EQ। समीकरण 1 मान लो। अब आ जाओ उन दो लेफ्ट वाले त्रिभुजों को समरूप कर लो। तो लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEQ में कोण जो B है वो कोण E के बराबर है। कैसे दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसी के साथ AB बटे DE बराबर BP बटे EQ।
अब दो भुजाओं का अनुपात और उन अनुपातिक भुजाओं के बीच बने कोण बराबर हैं, इसलिए सास कसौटी से त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा डी ई क्यू के। तो जो ए बी बटे डी ई का अनुपात है वो ए पी और डी क्यू के बराबर होगा। समीकरण 2 कह दो। फिर लिखोगे चूंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी का बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ का बराबर क्या होता है ए बी बटे डी ई का स्क्वायर। अब ए बी बटे डी ई की जगह समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं ए पी बटे डी क्यू का स्क्वायर, और इसी के साथ ये प्रूव हो चुका है। आप चाहे अलग अलग स्क्वायर में कहो या होल ऑफ स्क्वायर में कहो, मैटर सेम है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा हटके है, नया लगेगा और मजा आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे एक बार देखकर प्रैक्टिस कर लें। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लगा दिया गया है, चित्र बना दिया गया है। पढ़ देते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक वर्ग आपको मिला है ABCD की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज AEB बनाया गया है, तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर एक बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज ACF आप देख पा रहे हो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी कि AEB का क्षेत्रफल ACF के क्षेत्रफल का आधा होता है, ऐसा प्रूव करना है। तो अब दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, बस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात थोड़ा सा हटके है, बट बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, माना सबसे पहले वर्ग की भुजा मानेंगे आप। माना वर्ग की भुजा बराबर मान लो A, तो विकर्ण बराबर इसका डायगोनल क्या होगा, भुजा √2 यानी कि A√2 बन गया। तो जो भुजा है इस तरह से ये इसकी AB बन जाएगी और जो विकर्ण है इसका AC कहलाएगा। तो लिखोगे समबाहु त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसी के साथ ये बनेगा √3/4 A स्क्वायर। फिर जो है आप बनाओगे समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो जब ACF का क्षेत्रफल बनाओगे मेरे भाई, तो √3/4 भुजा AC स्क्वायर लिखोगे, और AC कितना है, तो √3/4 गुणे A√2 का स्क्वायर, और ये बनेगा √3/4 गुणे A स्क्वायर इंटू 2 से 4 कट किया तो ये आ गया √3 A स्क्वायर बाई 2। इसलिए अब बस क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना है। एरिया AEB का बटे एरिया ACF का। तो AEB का एरिया क्या आया था, √3/4 A स्क्वायर, बटे ACF का क्या आया था, √3/2 A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट कर दो। अब √3/4 गुणे 2/√3 ऐसा रिवर्स होकर के आएगा, इससे ये कट होगा, 2 दूनी 4 बना क्या। ऐसे में ACF को उधर भेज देना, ये 1/2 है। तो बन जाएगा एरिया AEB का बराबर हाफ एरिया ACF का, और इसी के साथ जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। कैसे? सिद्ध कीजिए कि भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगले 2 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन 8 और 9, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होगी। वो 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर अभी लगा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में कुछ नए थ्योरम के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहे।